हाय। अभिमन्यु, अभिमन्यु, अभिमन्यु। What the hell? ये यहाँ गॉड, मुझे लगता है अस्मिता तू जानबूझ के इस मुसीबत के बारे में सोच सोच के इसे यहाँ बुलाती है। वैसे ही लाइफ में बहुत नाटक चल रहा है, उस पे इसकी शक्ल नहीं देख सकती। बहुत हो चुका। हे भगवान, ये आदमी है ही बनौती। जब भी आसपास होते हैं कुछ ना कुछ होता ही है। इसके सामने तो नजर बट्टू लगा के घूमना चाहिए। आप यहाँ जमीन पे मेरा पेन गिर गया था, ढूंढ रही थी। खैर अब नहीं चाहिए। आउच! नहीं, बैठिए यहाँ पे। मुझे भी ट्राई करना चाहिए। शायद ये वही जगह है जहाँ वो आपके सुपीरियर थॉट्स हो, बड़े ओहदे वाले थॉट्स यही टेबल के नीचे बैठ के आते हो। अच्छा लग रहा है साहित्य अंडर द टेबल। थोड़ी अजीब जगह नहीं है मीटिंग करने के लिए? बिजी आदमी हूँ मेजबानी। ऑफ कोर्स, अब इंडिया का बेस्ट सेलिंग ऑथर बिजी नहीं होगा तो और कौन होगा? यू नो रिजवान, जब से मैंने फ्रेश प्रिंट संभाला है ना, मैं तब से चाहती हूँ कि तुम्हारी अगली किताब तुम हमारे साथ लिखो। और वैसे भी जिस पोजीशन पर तुम पहुंच चुके हो, आई थिंक उससे आगे जाने के हम दोनों एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। नो थैंक्स बानी। नो मतलब व्हाई? तुम्हारी पहली चॉइस मैं नहीं, अभिमन्यु अफजान था। और अब क्योंकि उसने तुम्हारे इस ऑफर को ठुकरा दिया है, इसलिए तुम वही सेम स्पीच मेरे पास लेकर आई हो। इसलिए नो थैंक्स। ऐसा कुछ भी नहीं है। आई मीन हाँ, ये सच है कि मुझे लगा था कि मैं इंडिया के दोनों बेस्ट सेलिंग ऑथर्स के साथ एक एक किताब साइन कर लूं। एंड कम ऑन रिजवान, बिजनेस चला रही हूँ, सपने तो बड़े देखूंगी ना। पर हाँ, अगर बात तुम दोनों में से किसी एक को साइन करने की हो तो विदाउट अ डाउट हमारी पहली चॉइस तुम ही हो। रिजवान रुको, तुम बहुत तेज भाग रहे हो, मैं पीछे रह गई हूँ। क्योंकि मैं तुम्हें पीछे छोड़ रहा हूँ बानी, तुमसे दूरी तो भाग रहा हूँ। और अब तुम्हारी कंपनी को मेरी इतनी जरूरत होगी तो तुम भी अपनी स्पीड बढ़ाकर मुझ तक पहुंच ही जाओगी, है ना? नंबर्स की बात करते हैं। आई थिंक नंबर्स से काफी अच्छी दोस्ती है तुम्हारी। आई मीन हाईएस्ट सेलिंग ऑथर हो आफ्टर ऑल, तो आई एम श्योर मेरी ऑफर समझोगे। एंड टू बिगिन विद, पेपरिंग जो अभिमन्यु को ऑफर कर रहा है उससे कहीं ज्यादा है। 1 करोड़ एडवांस एंड 35% रॉयल्टी। शार्प हो, दिमाग में एस्टिमेट तो लगा ही लिया होगा। तो और वक्त बर्बाद किए बगैर साइन विद अस। अगर बात ही आपने इस आखिरी सेंटेंस से शुरू की होती तो अब तक डील साइन हो जाती है। खामखा आपने मुझे भगाया और अपने आप को भी। कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स मेरे मैनेजर अनिर्बान को भेज देना। श्योर। आपका कल का टेस्ट अपॉइंटमेंट कंफर्म है।
माँ कल की अपॉइंटमेंट मिली एंजियोग्राफी के लिए, रेडी रहना, कल हमें जाना है। ओके? नहीं, अभी मेरी तबीयत ठीक लग रही है, जाने की जरूरत नहीं है। আমি কি বলছি फालतू में इतने खर्चे करने की क्या जरूरत है? फालतू के खर्चे नहीं है ये, फालतू के बहाने हैं ये आपके जो नहीं चलेंगे। तो रेडी रहना, कल हमें जाना है। नहीं, मेरी बात सुन। मैं अस्मिता है क्या? अस्मिता क्यों ना जो? भालो आची काकू, बस ऑफिस में थोड़ा काम है। भाई मैं तुमसे बड़ा नाराज हूँ। क्यों, क्या हुआ काकू? मुझे लगता था कि हम सब फैमिली के ही हैं, लेकिन तुम तो मुझे अपना समझती नहीं हो। अभी अभी मुझे पता चला कि तुम्हारी शादी फिक्स हो गई है। इतनी जल्दबाजी में कुछ हो गया क्या? सब ठीक तो है ना? प्रेग्नेंट तो नहीं? এই, এসব কি কথা হচ্ছে? इस उम्र में तुझे तमीज सिखानी पड़ेगी क्या? अरे मजाक कर रहा था, मजाक कर रहा हूँ। वैसे मेरा गुस्सा होना भी तो जायज है ना? हाँ। अब बॉडी को हॉस्पिटल ले जाना पड़ा था, तब भी मुझे किसी ने फोन करके नहीं बताया। सत्यजीत मामा की समधन की ननन से मुझे पता चला था, तब मैं बड़ा परेशान हो गया था, और जैसे ही पता चला मैं आ गया। काकू, माँ की तबीयत खराब थी, माँ को हॉस्पिटल लेके जाती कि फोन करके सबको बताती। वो उसके बोलने का मतलब ये है कि सब कुछ इतनी जल्दबाजी में हो गया ना, तो किसी को कुछ बोलने का या कुछ सोचने का मौका ही नहीं मिला। इसे बहुत चिंता है ना हमारी, तो ठीक है ना, तो जो खर्चा हुआ है अस्पताल का 2 लाख का तू दे दे। 2 लाख? ओहो, आजकल कितनी महंगाई है। अब मेरी सोनू को देख लो, अगले साल कॉलेज जाना है और पहले साल की फीस 1.5 लाख रुपए। कैसे करूंगा मैं ये सब? सब हो जाएगा काकू, सब हो जाएगा। अभी ना मुझे थोड़ा ऑफिस में काम है। ओके? मेरी एक बात सुनो, मुझे बहुत जरूरी बात करनी थी। बात थी। तू जा अपना काम कर। ओके। क्या है? गुड आफ्टरनून माया। अभिमन्यु, of course, please come in. मुझे लगा तुम मुझे देख के खुश होगी। Of course, actually मुझे लगा वो काका। I'm really sorry about the confusion. अभिमन्यु, Peter, वेलकम वेलकम। क्या कर सकते हैं हम तुम्हारे लिए? आप लोग मेरे लिए कुछ नहीं कर सकते, लेकिन मैं कर सकता हूं। कॉन्ट्रैक्ट साइंड? लेट्स डू इट। वाह, ये तो पेपरिंग के लिए बहुत खुशी की बात है। लेट्स डू इट। लेकिन इससे पहले कि तुम ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करो, मैं तुमसे ये कहना चाहती हूँ कि शालिनी हमारी एडिटर है, उसने तुम्हारी हर किताब पढ़ी है और वो पॉपुलर फिक्शन में बेस्ट है, उससे बेहतर कोई नहीं हो सकता। और मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि वो तुम्हारी अगली किताब को बेस्ट बनाने के लिए दिन रात मेहनत करने को तैयार है, और हमारी तरफ से तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये मेरा वादा है। डोंट वरी माया, मुझे तुम्हारे वादों और एटर दोनों से फर्क नहीं पड़ता। एक्चुअली अभिमन्यु, माया के कहने का सिर्फ ये मतलब है कि शालिनी हमारी सबसे एक्सपीरियंस्ड एडिटर है, और मेरा भी मतलब वो नहीं था बेटा। मुझे फर्क नहीं पड़ता, एज इन तुम लोग कोई भी एडिटर रख सकते हो, एज लॉन्ग एज मेरी किताब का फाइनल ड्राफ्ट मेरे हाथ में है, मुझे कोई टेंशन नहीं है। ऑफ कोर्स, दैट गोज विदाउट सेइंग। सोशल मीडिया में हर जगह मेरी बातें हो रही हैं, काफी नेगेटिव पब्लिसिटी हो चुकी है, ऑल थैंक्स टू। खैर, खुशी का माहौल है, ये बात नहीं करते। फिलहाल के लिए मैं चाहता हूं कि आप पब्लिकली जल्द से जल्द अनाउंस कर दें कि अभिमन्यु राजदान जब कमिटमेंट कर देता है तो पीछे नहीं हटता, फिर सामने वाला कमिटमेंट करे या नहीं। ग्रेट, मैं आज ही प्रेस रिलीज की बात करता हूँ। श्योर। वैसे भी वक्त बहुत बर्बाद हो चुका है, मैं सिर्फ अपनी किताब पे कंसंट्रेट करना चाहता हूं।
ऑफिशियल अनाउंसमेंट से पहले क्या हम एक छोटी सी ऑफिस में अनाउंसमेंट कर सकते हैं माया? Of course we can. आओ ना. पीटर, तुम्हारी सबसे एक्सपेंसिव शैंपेन की बॉटल. It's time to celebrate. Let's go. 25 बार बोला है अस्मिता से बात नहीं करना, फिर भी मानता नहीं है तू. 25 बार नहीं 2500 बार भी बोलेंगी ना तो भी सच बदल नहीं जाएगा. और ऐसी पार्टियां बार बार नहीं मिलती हैं. इस घर का 1.5 गुना ज्यादा देने को तैयार है. एक बार देखो तो आप पेपर सुनिए. ओ ये देखो, ये देखो. अब देखिए अस्मिता की भी शादी होने वाली है, उसके भी खर्चे होंगे. और बॉडी की तबीयत ठीक नहीं रहती है, हॉस्पिटल टेस्ट स्कैन के खर्चे आपको पता है ना कितने होते हैं. कैसे करेगी अस्मिता ये सब? भले ही आप मुझे पराया समझते हो, लेकिन मैं इस फैमिली का हिस्सा हूं. मेरी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं. मैं इस घर को बिकवाने के पीछे इसलिए पड़ा हूं ताकि अस्मिता के कंधे से कुछ बोझ कम हो और हमारी भतीजी की भी शादी आराम से हो जाए. हाँ. ले, ऐसे कैसे बिकवा देगा घर? याद रखना ये तेरे बाबा का घर है और उन्होंने तेरे बड़े भाई को दिया है. और अब ये घर तेरी बोधी का और अस्मिता का है. तब कहाँ थी तेरी जिम्मेदारी? जब अपना हिस्सा लेकर अपनी बीवी को लेकर चला गया था तब तुझे याद नहीं था अपनी बोधी और भतीजी के बारे में? अब जिम्मेदारी दिखाने आया. चल रसगुल्ला खा और निकल यहाँ से. मैं तो आप लोग के भले के लिए कह रहा था, लेकिन ध्यान दीजिएगा. हाँ, हाँ. खा खा खा. हाँ. हाँ. ए वो माँ, तू भी इसकी बातों में आ गई. तू तो जानती है कि वो कितना लालची है. देख, ये सिर्फ मतलब ही है. ये कुछ नहीं करेगा, सिर्फ लेना जानता है, देना नहीं. अपने भाई के जाने के बाद वो मेरा एफडी और पैसे के पीछे पड़ा था, वो भी तो खत्म हो गया. अब इस घर को बेचने के पीछे पड़ा है. वो जो भी कहता है छोड़ दे उसकी बात. जो भी है माँ, है तो हमारे परिवार का हिस्सा ही ना. क्या सोचते होंगे वो कि अपने बड़े भाई के घर में आकर उन्हें कभी कोई सम्मान ही नहीं मिलता. सम्मान ऐसे नहीं मिलता, उसे कमाना पड़ता है. और ये तो सिर्फ लालची है. तेरा परिवार अब मैं और तेरी बेटी है. वो क्या सोचता है उसकी परवाह करने की कोई जरूरत नहीं है. वो मेरा बेटा है, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ वो क्या है. पहले इस डील के लिए मान जाता तो इतना ड्रामा ही नहीं होता, पर वो कहाँ पसंद है इस अकड़ू राजदान को. हर पब्लिशिंग हाउस मुझे साइन करना चाहता था. बिलीव मी व्हेन आई से सारे, आई मीन सब के सब. बट मेरे लिए पेपर इंक को चुनना काफी आसान था. ओनली बिकॉज पीटर्स एंड मायाज लॉयल्टी टुवर्ड्स मी, उनको पहले दिन से पता था कि उनको कौन चाहिए. एंड आप सबकी वजह से भी, आई मीन इस पूरी टीम की वजह से
मेरे लिए चॉइस करना आसान था। A special toast and mention to Maya and Peter, क्योंकि उन्हें समझ है कि सही और गलत के बीच में किसका साथ देना है, और स्पेशली जब कोई जिद में आके अनप्रोफेशनल बिहेव करे तो किसका साथ देना है। A toast to Maya and Peter. Cheers. Come on, guys, cheers! Over to you, Maya. बताओ कैसा फील कर रही हो? तुम्हारे लिए तो बहुत बड़ी बात होगी ना मेरे साथ डील साइन करना, राइट? वो कहते हैं ना कि खुशियों का रास्ता हमेशा गम की गलियों से होकर ही गुजरता है। ऑफ कोर्स पेपर इंक के लिए बिल्कुल आसान नहीं था अभिमन्यु जैसे बेस्ट सेलिंग ऑथर को साइन करना। कुछ प्रॉब्लम्स थी, लेकिन अब हमने उन्हें पीछे छोड़ दिया है। और अब हम अभिमन्यु की अगली किताब को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं। I mean, इस कंपनी के लिए इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है कि इंडिया का किंग ऑफ रोमांस अब ऑफिशियली हमारे साथ साइंड है। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि पेपर इंक को अभिमन्यु की वैल्यू पता है। Cheers to our star author. अभिमन्यु, हम अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनाउंस कर देते हैं। तुम भी अपने ऑफिशियल अकाउंट से सबको बता दो। बाकी मैं मार्केटिंग टीम से बात कर लेता हूँ। यू नो आवर कैंपेन तो होते रहेंगे पीटर। फॉर नाउ एंजॉय योर एक्सपेंसिव शैंपेन। चीयर्स। चीयर्स। मैं आता हूँ। Oh, I'm so sorry. आप I'm really sorry, मैंने जानबूझ के नहीं किया, ये गलती से। ये तरीका है तुम्हारा बदला लेने का। किस चीज का बदला? तुम्हें हर्ट करके मुझे क्या मिलेगा? सिंपल है ना वो तो। तुम्हें लगता है कि मेरी वजह से तुम्हारी नौकरी गई है, बट लेट मी मेक इट वेरी क्लियर मिस्टर रॉय, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तुमने अपनी जॉब खुद छोड़ी है। तुम्हारा ईगो इतना बड़ा है कि तुम्हें मेरे साथ काम करने के ऑर्डर नहीं लेने हैं। और इससे प्रूफ क्या हुआ? तुम्हें लगता है कि नौकरी छोड़ने की धमकी देके तुम मुझे हरा पाओगी? हरा तो मैं तुम्हें ऑलरेडी चुकी हूँ मिस्टर आजाद। और शायद तुम्हें बुरा इस बात का लग रहा है कि मैंने तुम्हें आईना देखने पर मजबूर कर दिया। पर खैर, तुम्हें पता तो चलना चाहिए ना कि तुम कितने बड़े हिपोक्रेट हो। इश्क तू मेरा, इश्क ही खुदा